क्लास गोलीय उत्तल लेंस की फोकस दूरी के सूत्र पे आधारित है। इस क्लास में आप गोलीय उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस तरह से निकाली जाती है, उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के रूप में और अपवर्तनांक के रूप में। तो मैं इस क्लास में आपको गोलीय उत्तल लेंस की फोकस दूरी या पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र को लेकर के आया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक लेंस को बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, बोर्ड पर, ठीक है भाई, एक लेंस को बनाया। ये मैंने लिया, बोर्ड पर एक लेंस बनाया है और ये लेंस एक उत्तल लेंस आपको दिखता होगा। ये लेंस आपको एक उत्तल लेंस दिखता हो। तो इस लेंस के लिए ना मैंने क्या किया है, थोड़े से सिरे बाहर निकाल लिए हैं। एक ये सा सिरा बाहर निकाला है, एक ये सा सिरा बाहर निकाला है। इससे आपको अब क्या होगा ना कि जो पहला पृष्ठ है उसकी वक्रता नजर आने लगी साफ साफ। फिर मैंने क्या किया है कि जो दूसरा पृष्ठ है उस दूसरे पृष्ठ के सिरे को भी बाहर निकाल लिया है, इस तरह से निकाल लिया है। तो अब क्या हुआ है कि जो दूसरा पृष्ठ था उसकी भी वक्रता हमें नजर आ गई। वक्रता नजर आ गई है तो अब हमें इनका वक्रता केंद्र भी देखना है और वक्रता केंद्र के साथ साथ हमें इनकी वक्रता त्रिज्या भी देखना है। तो आप क्या करें ना, अपने स्केल से एक लाइन खींचे और इस लाइन पर अपने स्केल से जो एक लाइन खींचे इस तरह से। तो अब इस पर आप क्या करें, इसकी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को रीड करें। तो दो पृष्ठ हैं, पहले वाला पृष्ठ इधर की तरफ है तो इसका गोला इधर को आ गया है। तो आपने यहां पर एक बिंदु रखा और इस बिंदु को पहले वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 कह दिया है। अब आपने काम करना शुरू किया और क्या काम करना शुरू किया कि इसके पीछे एक वस्तु को रखा कहीं पर। ये रखिए वस्तु आपने O और अब लेंस है, लेंस के इधर का माध्यम एयर है, इधर का माध्यम ग्लास है। तो आपने क्या किया, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलाई है और इस प्रकाश की किरण को चलाकर आपने इस पृष्ठ पर गिरा दिया है, जैसे कि मैंने गिराया है। तो अब ये वस्तु से प्रकाश की किरण चली है। किससे चली है भाई? वस्तु से प्रकाश की किरण चली है और पृष्ठ के इस बिंदु पर आपतित हो गई है। पृष्ठ के बिंदु पर आपतित हो गई है। तो अब आपतन बिंदु पर विलंब खींचेंगे। तो आपने पहले का केंद्र ये है तो इसके केंद्र से आपने अभिलंब खींचना शुरू किया। तो ये जो मैंने अभिलंब खींचा है ना, ये वस्तु का जो किरण चली थी और पृष्ठ के आपतन बिंदु पर गिरी, उस आपतन बिंदु पर पहले पृष्ठ के केंद्र C1 से हमने अभिलंब खींच लिया है। अब प्रकाश की किरण विरल से सभी माध्यम में जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर जब झुकेगी ना तो आप इसको इस तरह से झुकाएंगे अभिलंब की ओर। देखिए, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये इसके अंदर अभिलंब की ओर झुक गई है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गई। तो अब हम क्या करें ना, इसको पीछे हटा के देखें। तो जब हम इसको पीछे हटाकर देखेंगे तो हमने इस किरण को पीछे हटाकर देखा। तो पीछे हटा के देखने पर ये किरण हमें वस्तु के पीछे मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो इसका मतलब इस वस्तु का पहले वाले पृष्ठ से यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब I1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? I1 कहलाएगा। अब हमने क्या किया, इनकी दूरियां पढ़ी। तो ये जो वस्तु है इसकी दूरी को आपने इस लेंस से U कह लिया है और जो प्रतिबिंब बना है पहले पृष्ठ से इसकी दूरी को आपने V1 कह लिया है और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को R1 कह लिया है।
तो आप ना, ठीक है, पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को लिखें। तो पृष्ठ पर जो अपवर्तन का सूत्र था वो आपका क्या था भाई, ठीक है, सबको बताया था मैंने कि n-1 अपॉन में r और 1 अपॉन में, ठीक है, u और n अपॉन में v। तो आपने क्या किया, n अपॉन में v और माइनस का 1 अपॉन में u लिखा। अब ये आपकी समीकरण 1 बन गई है। क्या बन गई, समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 का सहारा लेंगे हम पहले पृष्ठ के लिए। तो जरा देखेंगे सारी बातें पहले पृष्ठ के लिए। तो पहले पृष्ठ के लिए आपने क्या किया है कि वस्तु की दूरी, तो u रही वस्तु की दूरी, तो वो तो u है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी देखें तो प्रतिबिंब की दूरी वो v1 है जो पहले पृष्ठ से बना है। और वक्रता त्रिज्या देखें तो वक्रता त्रिज्या जो है वो आपकी r1 है। पहले पृष्ठ चित्र में देखें, वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v1 है और वक्रता त्रिज्या कितनी है, r1 है। अब घटना देखें तो घटना सीधी सीधी वायु से कांच के अंदर हुई है। तो आप अपवर्तनांक जो लगाएंगे, अपवर्तनांक, तो आप n की जगह पर ANG लगाएंगे। अब ये जो मान 1, 2, 3, 4 ये मान उठाएं समीकरण 1 में रख। तो आपने क्या किया, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में मान रखी तो n की जगह पर आपने ANG माइनस का 1, r की जगह पर आपने r1 बराबर, अब n की जगह पर फिर से ANG अपॉन में v की जगह पर आपने v1 और माइनस 1 अपॉन u की जगह पर आपने u लिखा। तो ये जो समीकरण निकल के आई है ये पहले वाले पृष्ठ, जो पहला पृष्ठ था उससे हमने निकाली है। तो पहले पृष्ठ पे वस्तु रखी थी, उससे प्रकाश की किरण चली है, उसने अपवर्तन की घटना करी है, उसका प्रतिबिंब I1 पर बना है और I1 पर बनने के बाद हमने अभी दूसरे पृष्ठ तक काम नहीं लिया है। इतना काम पहले हल कर दिया है। कौन से पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, कि पहले पृष्ठ के सामने वस्तु थी, पहले पृष्ठ जो प्रतिबिंब बना था वो, और पहले पृष्ठ पर घटना वायु से कांच में हुई थी वो, और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वो। अब आते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए। तो दूसरे पृष्ठ का ये आपतन बिंदु हो गया, ये देखें भाई, ये आपतन बिंदु हो गया, और दूसरे पृष्ठ की ये सिरे की वक्रता इधर को घूम के गई है। तो उसका केंद्र आप यहां नहीं मान लीजिए C, ठीक है। तो अब इस वाले केंद्र को आप क्या करें, C2 मान लीजिए। और अब दूसरे वाले, ठीक है, जो पृष्ठ था उस पे जो आपतन बिंदु है तो उस पे अभिलंब आप दूसरे के वक्रता केंद्र C2 से डालेंगे। तो आपने स्केल को उठाया और अब इससे जो है वो अभिलंब खींच दिया, ठीक है। और अभिलंब खींचने के बाद क्या हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे इस सारी बात को। अभिलंब खींचने के बाद तो ये तो आया आपका अभिलंब, और जब अभिलंब आपका खींच जाए तो सब कुछ घटना पर है। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर, तो अभिलंब से, ठीक है, सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और जब दूर हटेगी तो फिर ये इधर अक्ष की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी। तो जब ये अक्ष की तरफ हमें मुड़ती हुई नजर आएगी तो यहां पर वास्तव में इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपने क्या देखा है, ठीक है। अब यहां पे इसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब I नजर आ गया। फिर से दूरी लिखना है। तो अब देखिए, एक वस्तु और एक पहली का प्रतिबिंब, इसमें से किससे प्रकाश की किरण सीधी आती हुई दिख रही है,
I1 से ना, तो क्या होगा, जो पहले से प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो दूसरे के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, इसलिए अब वस्तु की जगह को हम क्या लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए। जरा देखें ध्यान से, दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो हमारी वस्तु बन गई है, वस्तु की दूरी, तो पहले का प्रतिबिंब बना है तो उसको आप V1 लिखेंगे, और अब दूसरे पृष्ठ के लिए जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, तो अब वो तो V ही है, तो इसकी दूरी को आप क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो अब इसकी दूरी V लिखे, और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसको आप क्या लिखेंगे, I2। तो वक्रता त्रिज्या को आपने क्या लिखा है, I2 लिखा है, दूसरे की वक्रता त्रिज्या को। लेकिन अब घटना देखिए क्या हुई है, घटना जो हुई है वो कांच से वायु में हुई है, इसलिए जब आप अपवर्त नाम की बात करेंगे तो अपवर्तनांक GNA लिखेंगे। तो अब 1 2 3 4 बातें मिल गई, और इसमें भी हमें 1 2 3 4 बातें चाहिए थी। तो अब इधर फिर से क्या करें, समीकरण 1 में रखें, तो जैसे ही आप समीकरण 1 से लिखेंगे, ठीक है, तो अब n की जगह पर आप GNA लिखेंगे, माइनस का 1/R2 लिखेंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद अब आप n की जगह पर फिर पे क्या लिखेंगे, GNA, ठीक है, और अपॉन में क्या, अब v की जगह पर v ही लिखा रहने देंगे, लेकिन -1/u की जगह पर v1 लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिखे GNA है और यहाँ पर ANG है, तो हम क्या करेंगे, पहले ANG के रूप में इस GNA को बदलेंगे, और GNA जो होता है वो 1/ANG होता है। तो जहां जहां पर ये GNA है, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/ANG। तो हमने क्या किया, 1/ANG माइनस का 1 लिखा है, और अपॉन में R2 लिखा है, बराबर का निशान, इसकी जगह पे 1/ANG अपॉन में V लिखा है, और माइनस का 1 में V1 लिखा है। किस तरीके से आप क्या देखेंगे, अगर मैं यहां से एलसीएम लूं तो हमारा ऊपर का जो पद आएगा 1 माइनस का ANG अपॉन में ANG और R2 आ जाएगा। इधर क्या आएगा कि मैंने इसको क्या किया है ना, ANG को उतार करके नीचे रख लिया है, तो V के साथ में रहेगा, और माइनस का 1 में V1 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस वाली साइड से, ठीक है, 1/ANG को मैं कॉमन खींचता हूं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1 माइनस का ANG था, अपॉन में R2 है, और इसके साथ में ANG है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 में ANG को कॉमन खींच लिया है, तो ये ANG तिरछी उड़ा से इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका 1 में V बचेगा, और यहाँ पर ANG अपॉन में क्या बचेगा, V1 बचेगा। इस तरह से आप क्या देखेंगे, ANG से ANG कैंसिल हो गया, तो फिर आपका 1 माइनस का ANG तो ऊपर बचा है, और नीचे क्या बचा है, I2, इधर क्या बचा है, 1/V, और माइनस का ANG अपॉन में V1 बचा है। इसमें आप क्या करें ना, ठीक है, अब ये भी ANG में है और ये भी ANG में है। जल्दी से देखें, बहुत ही जल्दी से देखें, दोनों क्या है, ANG में। अब दोनों पृष्ठ जब मिले हैं तो मिलकर ही तो आपकी क्या बनी है, लेंस बना है। तो इसका मतलब पृष्ठों से जब मिलकर बना है तो हमें इस वाली को और इस वाली दूरी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को क्या करता हूं, मैं आपस में जोड़ देता हूं। 1 और 2 को मैं जो है वो आपस में जोड़ देता हूं। अब मैंने 1 और 2 को जोड़ने का काम किया है, तो इसकी, ठीक है, राइट साइड पे ANG माइनस का 1 में R1 है, प्लस का निशान, इसमें जो है 1 माइनस ANG अपॉन में R2 है, ठीक है। और इधर आप देखें कि लेफ्ट से लेफ्ट जोड़े, तो इसमें क्या था, ANG के अपॉन में तो V1 है, माइनस का 1/U है। अब प्लस करके इसे जोड़े, तो प्लस का 1/V है, और माइनस का ANG अपॉन में V1 है। तो एक ANG अपॉन V1 प्लस का और क्या माइनस का, ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से मैं माइनस के निशान में कॉमन निकालता हूं, ठीक है। तो मैंने ANG माइनस का 1 ऐसे रखा, अपॉन में R1 ऐसे रखा, यहां से माइनस का मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ANG माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यहां देखिए 1/V प्लस का है, इसे पहले लिख लेते हैं, और 1/U का आएगा माइनस का, इसे बाद में लिख लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि अब इधर की साइड पे दोनों पर आपका ANG माइनस का 1 कॉमन आ गया, और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक 1 अपॉन में R1 बचेगा और एक 1 अपॉन में
I2 बचेगा, और इधर जो बचेगा 1/v और माइनस का 1/u बचेगा। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, ठीक है, कि 1/v माइनस 1/u ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है। तो ये किसके बराबर होगा, 1/f के। तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, 1/f लिखेंगे। तो इस तरह से हमें ANG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 और इधर 1/f। क्यों, क्योंकि आपका 1/v और माइनस का 1/u जो होता है 1/v माइनस का 1/f के बराबर होता है। तो आपने क्या देखा है, आपने यहां पर ये देखा है कि अगर हमारा कोई एक लेंस दिया हुआ है तो उसमें दो पृष्ठ हैं, और उन दोनों पृष्ठों से आप क्या करें, बारी बारी से अपवर्तन की घटना में अपवर्तन के सूत्र में उस मान को रखते हुए चलिए, और जब वो मान रख के चले जाएंगे तो आपको दो समीकरण मिलेंगे। पहले समीकरण सीधी घटना पे होगा कि ANG में वायु से कांच में गई है, लेकिन जब दूसरे पृष्ठ में जाएगी तो कांच से दोबारा वायु में आएगी। क्या होगा, कांच से दोबारा वायु में आएगी, और जब कांच से दोबारा वायु में आएगी तो घटना जो है वो पलट जाएगी। दूसरे पृष्ठ पे अगर कोई चीज परेशान करेगी आपको तो वो अपवर्तनांक परेशान करेगा, क्योंकि पहले में तो GNA है और दूसरे में, ठीक है, पहले में ANG और दूसरे में क्या क्या GNA। तो आप GNA को भी ANG के रूप में बदल लीजिएगा। जब GNA को ANG के रूप में बदलेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जब आपको दूसरा समीकरण मिल जाए तो दोनों पृष्ठों से मिलकर लेंस बना था, तो आप क्या करें, उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, फिर आपको लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का समीकरण मिल जाएगा। इस तरह से आपने क्या सीखा है, अगर कोई हमारा लेंस दिया हुआ है और हमसे उस लेंस की फोकस दूरी के सूत्र को पूछता है तो हमें वो लेंस की फोकस दूरी गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के सूत्र के नियम की सहायता से सिद्ध करेंगे, इसके अलावा ये सिद्ध नहीं होगी। तो आज की क्लास में बस फिजिक्स में मैं इतना रखता हूं। अगली क्लास में मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा उसका आप इंतजार देखिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।